नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक फिर शुरू हो गई है। ये इसलिए शुरू हो गई है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अशोक गहलोत साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आपको वो समय याद होगा जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे गए थे और उस वक्त अशोक गहलोत ने बगावत कर दी थी। अब बगावत उनकी आप ऐसे समझिए कि विधायकों ने उन पर्यवेक्षकों से मिलने से मना कर दिया और अशोक गहलोत साहब वहां से कहीं दूसरी जगह निकल गए, एक तरीके से चले गए थे। तो काफी उस वक्त जो है ये कहा गया कि साहब अशोक गहलोत ने तो सीधा सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी, चुनौती दे दी। अब अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो मेरे खिलाफ एक साजिश थी, वो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था। और उन्होंने ये भी कहा कि कौन व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम भी तो चाहते थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। तो अशोक गहलोत जी जो षड्यंत्र बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र था, वो किसके ऊपर ये हमला जो कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि पर्यवेक्षक तो सोनिया गांधी जी ने भेजे थे, तो क्या षड्यंत्र सोनिया गांधी जी कर रही थी या सचिन पायलट जी कर रहे थे? सचिन पायलट तो इस पोजीशन पर नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे कि कोई ऐसा डिसीजन ले लें कि साहब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर चुके हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में दूसरा वो बार बार वो मानेसर कांड की याद दिला रहे हैं, बार बार। वो आपको याद होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट जी कुछ विधायकों को लेकर जो है मानेसर में चले गए थे, होटल में रुके थे, तब ये अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार उस वक्त गिर सकती थी। तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत साहब किसी भी हाल में सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की कमान बिल्कुल नहीं चाहते कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिले। अब ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मीडिया में और तमाम जगहों पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि सचिन पायलट को आने वाले समय में बहुत जल्द कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। उसके बाद अचानक से अशोक गहलोत साहब एक्टिव हो गए और ये बयानबाजी करने लगे। तो जरा इस पूरे मामले की, पूरे घटनाक्रम की थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कई प्रोडक्शन में जो ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमने वीडियो में पोलो की जो शर्ट्स है वो टैग की है, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, अशोक गहलोत साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल साइलेंट मोड में थे, अब एक्टिव इसलिए हो गए हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं इसलिए एक्टिव हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये तय कर चुका है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अब सचिन पायलट जी को बनाया जाएगा। क्योंकि वहां की वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अब उनकी जगह नई नियुक्ति होनी। जैसे ही ये खबरें बाहर आने लगी, अशोक गहलोत साहब विचलित हो गए, परेशान हो गए। अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों है, ये अपने आप में समझ से परे है। भाई, कोई व्यक्ति अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ इतनी नफरत कैसे भर सकता है, उसके अंदर कैसे हो सकती है? वो आपको प्रकरण याद होगा, अशोक गहलोत उस जो चाहे मानेसर कांड हो और चाहे वो जो अशोक गहलोत जी जो विधायक आए थे और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आदेश की अवहेलना कर दी थी, उसकी वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे। कौन नहीं बनना चाहता भाई? अगर गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, उस वक्त मुख्यमंत्री जैसे कोई ऐसा तो था नहीं कि विधायकों से ये कहा जा रहा था कि भाई सचिन पायलट के नाम पे सहमति जताओ। पर्यवेक्षक जो आए थे वो विधायकों से 1 to 1 मिलते, उनकी क्या राय होती वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बता देते। अगर गहलोत साहब को ही अगर सब राजी होते तो गहलोत साहब सीएम बन जाते, और अगर सचिन पायलट के नाम पे होते तो सचिन पायलट बन जाते। अब चूंकि इसको लेकर एक बात और मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस वक्त ये तय हो गया था कि अशोक गहलोत जी तो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सचिन पायलट को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जब कुछ कार्यकाल थोड़ा सा बच जाएगा। यानी कि युवा वर्ग को कमान सौंपने की सीधा सीधा रणनीति थी।
लेकिन अशोक गहलोत जी जम गए। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी हैं, कोई शर्मा जी करके हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने तमाम जो है साजिशें रचना शुरू कर दी। उनका तो कहना ये है कि सचिन पायलट जी और उनके तमाम नेताओं के वो फोन तक ट्रैक कराने लगे थे। कुल मिलाकर स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अशोक गहलोत जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट जी इसको लेकर नाराज हो गए, अपने विधायकों को लेकर मानेसर चले गए। अब अशोक गहलोत जी को मौका मिल गया। अशोक गहलोत जी कहने लगे इन्होंने बगावत की, सरकार हमने बचाई, इन्होंने सरकार को गिराने का पूरा काम किया। उसके बाद फिर वही हुआ, जब पर्यवेक्षक आए तो अशोक गहलोत साहब ने बगावत कर दी। तो जब ये दोनों चर्चाएं होती है तो सचिन पायलट अक्सर कर कहते हैं कि देखिए मेरी जो बगावत थी वो अशोक गहलोत के खिलाफ थी, लेकिन अशोक गहलोत ने तो जो बगावत की वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ की, यानी कि गांधी परिवार के खिलाफ की। और उसका खामियाजा अशोक गहलोत जी को ये भुगतना पड़ रहा है कि आज तक अशोक गहलोत जी को कोई पूछ नहीं रहा है, राहुल गांधी जी ज्यादा लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो पीढ़ी का जो परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस को नई पीढ़ी को सौंपने का जो कार्य चल रहा है, उसकी वजह से अशोक गहलोत जी थोड़े से घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धरामैया जी को उन्होंने बड़े उनको सम्मान पूर्वक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरीके से केरल में वीडी सतीशन को वहां सीएम बनाया गया, केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाया गया। तो ये जो घटनाएं हैं, तो ये इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी थोड़े परेशान हैं। उन्होंने कि अब तो भैया हमारा भी पत्ता गया। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पूरी कोशिश कर ली, कमलनाथ जी ने पूरा दम लगा लिया कि राज्यसभा हमको भेजा जाए, लेकिन उनको नहीं भेजा गया, उनकी जगह मीनाक्षी नटराजन जी को भेजा गया। तो ये साफ साफ मैसेज है, साफ साफ मैसेज है अशोक गहलोत जी, गहलोत साहब बहुत हो गया, अब जो बागडोर है, कमान है, वो युवा पीढ़ी को दी जाएगी, सचिन पायलट या उनके जैसे किसी भी नेता को दी जाएगी। अशोक गहलोत जी यही नहीं चाहते, सचिन पायलट को छोड़ के किसी को भी कर दो। भाई सचिन पायलट एक ऐसा नाम है गांधी परिवार के बाद जिसकी स्वीकारोक्ति, जिसकी नाम पर लोग पूरे देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी उनको सुनने और देखने के लिए चले आते हैं। ये उनका ऐसा अपना अपना ऐसा ऑरा है, और राजस्थान में तो उनका बड़ा जबरदस्त ऑरा है। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि कांग्रेस की बेहतरी के लिए गहलोत साहब को तो अब छोड़ देना चाहिए। 3 बार कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक बार तो उनके कार्यकाल के बाद जब चुनाव हुए, कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर पर सीटें लेकर आई थी, शायद 21 सीटें लेकर आई थी। तब सचिन पायलट को बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब कांग्रेस रिपीट हुई थी। ये भी तो गहलोत साहब को नहीं भूलना चाहिए। कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी की जो पीड़ा है, अशोक गहलोत जी की जो कुंठा है, मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी का जैसे ही नाम चलना शुरू हुआ, उनको दिक्कत होने लगी और वो फिर अड़ंगा 100% लगाने की पूरा दम कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष न बन पाए, या कांग्रेस अगली बार जब रिपीट होती है राजस्थान में तो सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री न बन पाए। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी बहुत सख्त डिसीजन ले रहे हैं कांग्रेस की बेहतरी के लिए। अगर उन्हें कोई सख्त डिसीजन लेना पड़े तो कभी पीछे नहीं हट रहे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।